गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग, वेलकम। प्रदीप दलवी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र से, इचलकरंजी शहर से बिलोंग करता हूं। और सबसे पहले तो आज मुझे अपना जो एबीसी एडवांस बुट कैंप, इस नेशनल लेवल के बुट कैंप में, एडवांस बुट कैंप में मुझे बोलने का मौका दिया। इसलिए सबसे पहले तो मैं अपनी ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ई ग्रोथ एकेडमी दिल से धन्यवाद करता हूं। और अभी जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर, करीब करीब 230 तक, जो हम सब बिजनेस पार्टनर यहाँ भी आ चुके हैं, उनका मैं, आप सभी लोगों का मेरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से तहे दिल से वेलकम करता हूं। आज के इस एबीसी बुट कैंप में सातवें दिन के सातवें सेशन में मुझे होस्टिंग करने का मौका दिया। पहली बार मौका दिया है। आज मैं होस्टिंग पहली बार कर रहा हूं। हो सकता है मुझसे कोई बोलने में थोड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि हमारी यहाँ की जो भाषा है वो मराठी लैंग्वेज है, तो हिंदी में हम कम बोलते हैं। तो हो सकता है कि कोई शब्द इधर उधर हो, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। आज के इस सेशन में सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को मैं सीरियस बिजनेस पार्टनर ऐसा मानता हूं, क्योंकि हमारा जो इससे पहले का जो सेशन चलता था, वो सेशन 7 दिन का चलता था, और हम सब लोग अभी एडवांस के लिए तैयार है, एडवांस बुट कैंप के लिए तैयार है। तो एडवांस बुट कैंप 21 दिन का जो होने जा रहा है, उस 21 दिन के बुट कैंप के आज के 7वें सेशन में आप सभी लोगों को, आप सभी बिजनेस पार्टनर को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। और ये रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी लोगों को डायरी और पेन के साथ बैठना है। जो जो लोग, जो जो बिजनेस पार्टनर अभी सही जगह या सही तरीके से अभी बैठे हैं, उनको एक रिक्वेस्ट है, अपना वीडियो ऑन करें। क्योंकि हम जब अपना वीडियो ऑन करते हैं और ऑन करते ही हमारे चेहरे पे जो एक अच्छी सी स्माइल आती है, जो हमारे मोटिवेशन हमारे सही में, हमारे प्रतीक कटोरिया सर हर दिन हमको एक काम करने के लिए बोलते हैं, और ये काम है थोड़ा मुश्किल है। जो स्माइल चाहिए, उस स्माइल के साथ अगर हम यहाँ बैठेंगे, तो हमारे जो आज के जो स्पीकर, हमारे जो मेंटर, हमारे जो हमारे लिए हर दिन हमको जो सिखाने के लिए जो तैयार रहते हैं, उनको लगना चाहिए कि सही में सही लोगों के साथ मैं कुछ देने के लिए आज यहाँ बैठा हूं। बराबर। तो वीडियो ऑन करना है, सही जगह बैठना है, और अगर आप ड्राइविंग में हो तो कृपया करके आप वीडियो बंद हुआ भी तो चलता है, क्योंकि आपको कोई रिस्क नहीं लेनी है। ठीक है, तो डायरी और पेन के साथ बैठिए। आज हमारे इस 7वें सेशन में हमको जो इस सेशन के माध्यम से जो मिलने वाला है, 7 दिन से हम लगातार नया कुछ सीख रहे। हर एक हमारे जो स्पीकर है, उनके वाणी से हमको कुछ हर दिन नया देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारी जिंदगी आसान हो जाए, बेहतरीन हो जाए। और बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए हम सबको तो मालूम ही है क्या चाहिए होता है। बेहतरीन जिंदगी के लिए हमारा सबसे बड़ा जवाब, सबसे पहले जवाब यही आएगा हमारे सबसे जुबान से कि पैसा, वेल
वेल्थ तो आनी है, लेकिन वेल्थ आने के लिए हमको लर्न करना है। जो हमारी लर्न के लिए हमारी ई ग्रोथ एकेडमी हमेशा हमेशा हर दिन, हर महीना, हर पल हमको कुछ नया देने का प्रयास कर रही है, नया सिखाने का प्रयास कर रही है, और हम सीखने की कोशिश कर रही है। तो सीखने के लिए आप सब लोग तैयार है? यस, थैंक यू। बेहतरीन जिंदगी, ऐसा क्यों बोला मैं अभी? हम सब लोग अपने अपनी जिंदगी में व्यस्त है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिंदगी जीने के लिए, बेस्ट लाइफ जीने के लिए। सही मायने में हम दोस्तों जिंदगी जी नहीं रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं। तो आज हमारे ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, ई ग्रोथ एकेडमी, इसके माध्यम से हमको जिंदगी काटनी नहीं है, जिंदगी जीनी है। और जिंदगी जीने के लिए पैसा तो आना ही जरूरी है, लेकिन पैसा तब आएगा जब हम कुछ अच्छा सीखेंगे, अच्छा करेंगे हमारी जिंदगी में भी और औरों के, दूसरों की जिंदगी में भी। वो सब अगर हमको यहाँ चाहिए तो सबसे पहले हमको हर दिन अपने आप के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ अच्छा सीखेंगे, कुछ अच्छा लर्न करेंगे। लर्न के बाद ही हम अच्छा अर्न कर सकते हैं, और अच्छा अर्न होने के बाद ही हम एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। तो सभी बेस्ट एक्टिव, मैं पार्टनर्स बोलता हूं आपको, क्योंकि एक्टिव होने के बावजूद ही आप सभी लोग यहाँ आ चुके हो, बराबर। तो पिछले 7 दिन से, आज का 7वां दिन है, पिछले 7 दिन से हमारे बीच, हमारे कंपनी के, हमारे ई ग्रोथ एकेडमी के सभी, मैं मातबर बोलता हूं, धुरंधर बोलता हूं, हमारे लिए हर दिन कुछ नया लाने के लिए जो हमारे बेस्ट मेंटर, बेस्ट स्पीकर यहाँ आते हैं। तो पहले दिन, सबसे पहले दिन जो हमारे लिए अजय गायकवाड़ सर, वो बेस्ट मोटिवेटर, हमारे स्पीकर, वो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने हमारे बीच आके वाई डायरेक्ट सेलिंग, इसके बारे में हमको सिखाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। जिन जिन लोगों ने वाई डायरेक्ट सेलिंग, हमको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस क्या होता है, जो बिजनेस अगर हम एक सिंपल, सीधा, साधा व्यक्ति भी अगर एक सही ढंग से ये बिजनेस अगर हाथ में लेता है तो जिंदगी पलट सकती है, जिंदगी बदल सकती है, बराबर। वाई डायरेक्ट सेलिंग हमने पहले दिन सीखा। दूसरे दिन, वो सेशन तो शब्द नहीं है मेरे पास आज बोलने के लिए। दूसरे दिन हमारे यहाँ, हमारे बीच, हमारे बेस्ट, हमारे लिए मोटिवेशन रहता हमारा। वाई, ये वाई शब्द हमारे लिए, जो उन्होंने जिस ढंग से प्रेजेंट किया, जिस तरीके से प्रेजेंट किया और जिस अंदाज में प्रेजेंट किया, यकीन मानिए दोस्तों, अगर हम हमारे जीवन में ई बायोटोरियम में, ई बायोटोरियम के साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ, अपने प्लान के साथ, अपना अगर सही ढंग से, सही तरीके से अपना अगर वाई क्लियर होता है, जब तक अपना वाई क्लियर नहीं होगा तो हम यहाँ जी तोड़ मेहनत एक कर नहीं सकते। तो उन्होंने हमारे लिए वाई का जो सेशन, वाई को जो टॉपिक लिया, वाई क्लियर किया। अब अजय सर को इनवाइट करते हैं, बिकॉज इट्स है ना। ठीक है, थैंक यू सर, ठीक है। तो आज का सेशन हम, वंदना मैडम, विवेक नायक सर, इन्होंने जो भी हमको दिया, आज का सेशन 7वां सेशन, आज का 7वें सेशन में हम आज के हमारे, जो अपने पोस्टर पे देखा ही होगा, जो आपके हमारे बीच आ रहे हैं, हमारे प्यारे
अजय गायकवाड़ सर। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो भी लोग जोर और तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय गायकवाड़ आपका एडवांस बूट कैंप में दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और प्रतीक जी, आपका एक्साइटमेंट सुनकर ऐसा लगा कि आज सेशन आप ही लेने वाले हो, तो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा। और देखो दोस्तों, यही तो खास बात है डायरेक्ट सेलिंग की। यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं है, लोगों को ऐसा देखो, कभी कभी किसी को उत्साह स्टेज के ऊपर बोलना, जैसे जूम के डिजिटल जूम के माध्यम से बोलना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, इतना आसान नहीं होता। हम भी बहुत लोगों को मैं कॉल करता हूँ कि सर आपको आना है, तो लोग है ना डर जाते हैं, सर इतना सब पहले कभी जिंदगी में बोला नहीं, सर कैसे बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। मैंने बोला शुरुआत तो करो। और मेरा ऐसा मानना है, अगर जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो वो चीज़ करना चालू करो जो तुमको आता नहीं और फाता नहीं है। अगर वो चालू कर दिया ना, तो सक्सेस धीरे 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 आपके पास आएगी। तो वंस अगेन प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों वंस अगेन आपका दिल से हार्दिक स्वागत कर दें। आज हमारा 7वां दिन है और आज हम बहुत एक जबरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला जो 6 दिन था ना, आपका माइंडसेट डेवलप करने के लिए गया। तो पहला जो हमारा 6 दिन था, आपका व्हाई, आपका सेल्फ डेवलपमेंट, आपका सेल्फ डेवलपमेंट, आपका स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस, बिलीफ सिस्टम मास्टरी, राइट। तो पहले ये बहुत ज़रूरी है। जब तक दिमाग खाली नहीं होगा ना, तब तक बात घुसेगी नहीं। और मेरा ऐसा मानना है, इंडस्ट्री में 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक विल और स्किल। और विल तभी मजबूत होगा जब आपका बिलीफ लेवल स्ट्रांग होगा, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, राइट है, जब आप स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस को, रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो, और जब आपका राइट माइंडसेट होगा, तब आपका विल पावर स्ट्रांग होगा। जब आपका वाई भी क्लियर होता है ना, तब आपका विल पावर स्ट्रांग होता है। और सिर्फ विल पावर से बात नहीं बनेगी, विल पावर के साथ आपके पास स्किल होना चाहिए। अभी अब से जो सीरीज चलने वाली है, अब से भी जो भी सीरीज आने वाली है, वो स्किल किस तरह से काम करना है, जो बिजनेस में चैलेंजेस है, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों ने पोस्टर देखा होगा मे बी, टॉपिक का नाम है हमारा लोग से बात कैसे करें, हाउ टू अप्रोच एनीवन। ये हमारा टॉपिक का नाम है, लोगों से बात कैसे करें। सभी को स्क्रीन दिख रही होगी? ओके विवेक भाई, स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर। यस सर। चलिए, तो हाउ टू अप्रोच एनीवन, लोगों से बात कैसे करें, यह हमारा आज का बूट कैंप का टॉपिक है। ओके, आज हम क्या सीखने वाले हैं दोस्तों? आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं। हमें किसी को बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए रेडी कैसे करना है। आज हम वो नहीं सीखेंगे बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे देना है, प्रोडक्ट कैसे एक्सप्लेन करना है, शायद उसमें आपकी मास्टरी है ही। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो इंडस्ट्री में आता है, वो चैलेंज क्या आता है, बिजनेस प्लान देखने के लिए लोगों को रेडी कैसे करना है, प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट का डेमो देखने के लिए लोगों को रेडी कैसे करना है, अपने होम मीटिंग, अगर घर में आपने होम मीटिंग रखा है, उसको आने के लिए लोगों को रेडी कैसे करना है, 1-to-1 प्रेजेंटेशन, सेमिनार, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए लोगों को रेडी कैसे करना है, राइट। वो हम इन डिटेल में सीखने वाले। आज डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज क्या है दोस्तों? बिगेस्ट चैलेंज ये है, लोग बिजनेस सुनना नहीं चाहते। लोग समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग एक पिरामिड स्कीम है, मीटिंग में आने के लिए लोग मना करते हैं, XYZ अलग अलग रीज़न देते हैं। देखो, लोग उसमें लोगों की गलती नहीं है, उसमें बहुत सारे फैक्टर जवाबदार है। उसके पास का कुछ एक्सपीरियंस होगा, राइट, उसके पास के कुछ ऐसे अनुभव होंगे जिसके कारण उसको नुकसान हुआ होगा, या XYZ कोई ना कोई घटना घटी होगी, और उससे वो रिलेट कर देता है। जब भी आप किसी को बोलते हैं कि बिजनेस सेमिनार है, उसमें आपको आना, एक 1-to-1 होम मीटिंग, एक प्रोडक्ट तुझे बताना है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी तुझे बतानी है, तो लोग है ना पहले से जज कर लेते कि ऐसा कुछ ऐसा वैसा होगा, तो लोग है ना बहाना करते। दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज क्या पता है, सबसे बड़ा हार्ड ट्रूथ क्या है पता है यूनिवर्स का? किसी को ना बोलना। 100 में से 4 या 5% लोग ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्टली मुंह के ऊपर ना बोलते होंगे। लोग ना बोलने के लोगों को अलग अलग तरीके हैं। आपको बहाना करेंगे, अभी नहीं, बाद में, टाइम नहीं है, आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, आपको बोलेंगे बाद में, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में करेंगे, सैलरी आने के, ये महीने मेरा पूरा एक शादी का सीजन में बिजी हूँ, अगले महीने मिलेंगे, अगले महीने आऊँगा आपके सेमिनार में, XYZ रीज़न। एक्चुअली वो इनडायरेक्टली नो होता है, डायरेक्टली है ना कोई नो नहीं बोलता।
ये इनडायरेक्टली नो होता है, राइट। तो इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, आपको एक चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, वो है स्मार्ट कम्युनिकेशन। एक्चुअली हम वीक कहाँ पे पता है, हम वीक है हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर। हमको स्ट्रांग किसके ऊपर बनना है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूवमेंट करना है। हमको राइट स्ट्रेटेजी, राइट वर्ड और राइट कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस करना है। जब आप कम्युनिकेशन के ऊपर मास्टरी कर लेते हो ना, तो अगर आप मान के चलो 50 लोगों को अपने सेमिनार में इनवाइट करते हो कॉल के ऊपर, शायद हो सकता है 5 लोग ही आ पाते हो। लेकिन अगर आपने कम्युनिकेशन के ऊपर मास्टरी की, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर अगर आपने मास्टरी किया है ना, तो जो 5 का जो रेशियो जो अभी आपको मिल रहा है ना, हो सकता है 15 से 20 बढ़ सकता है वो। लेकिन उसके लिए कम्युनिकेशन मास्टरी करनी पड़ेगी, आपको राइट अप्रोचिंग स्ट्रेटेजी को सीखना पड़ेगा। देखो हर टाइप का बंदा अलग अलग है। देखो हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बंदा एडवोकेट नहीं बन, हर बंदा सीए नहीं बनेगा, और हर बंदा इंजीनियर नहीं बनेगा। वैसे ही हर बंदा नेटवर्कर नहीं बनेगा, हर बंदा डायरेक्ट सेलिंग में आएगा नहीं। ये हार्ड ट्रूथ है, तो चाहे कुछ भी कर लो आप, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम बोलते हैं भाई बायोमैग्नेटिक मैटर्स की जरूरत हर घर में, ये हमें पता है, लेकिन हर बंदा लेगा नहीं। हमें पता है डायरेक्ट, हमें पता है आज के डेट में जो क्राइसिस अभी चल रहा है, उसके हिसाब से हर बंदे को, हर इंसान को फैमिली में सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की बहुत ज़रूरी है। बट हर बंदा करेगा नहीं, ये आपको सिंपली समझ लेना है। हर बंदा आपके पास आएगा नहीं, राइट है। हमारे पास कौन आएगा, जो हमारे जैसे लोग हैं। हमको ढूंढना कैसे लोगों को पता है, जो हमारे जैसे ड्रीमर्स है, जिसका जीवन में सपना है, राइट। हमको हमारे जैसे लोग ढूंढने की ज़रूरत है। लेकिन वो कब होगा, जब आप राइट कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूवमेंट करोगे, राइट अप्रोचिंग स्ट्रेटेजी को अगर इस्तेमाल करोगे, तब जाके ये बात बनेगी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मान के चलो डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी स्किल है ना, जैसे प्रेजेंटेशन ले लो, ऑब्जेक्शन ले लो, फॉलोअप ले लो, सेलिंग ले लो, जितनी भी स्किल है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अप्रोचिंग स्किल। क्यों? कभी कभी क्या होता है, हमारे पास अच्छा बंदा होता है, बहुत कभी कभी ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि यार बंदा बहुत सही है, लेकिन जुड़ नहीं पाया, आया नहीं तुम्हारे साथ, बैठा नहीं है, राइट। प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रॉब्लम गैप कहाँ पे, गैप वहाँ पे हम उसको राइट से कन्विंस नहीं कर पाए। बिजनेस प्लान देखने के लिए, डेमो देखने के लिए हमने वही पुराना मेथड यूज़ कर लिया जो पहले से वो सुनता आया हुआ है। देखो इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले फंडामेंटल आप समझो। जब आप अप्रोच नहीं करोगे ना सही तरीके से, तो प्रोस्पेक्टिंग होगी नहीं। जब वो सही तरह से प्रोस्पेक्टिंग नहीं होगी, तो दोस्त प्रेजेंटेशन कौन देखने आएगा। जब प्रेजेंटेशन सही नहीं होगी, तो ज्वाइनिंग तो होगी नहीं। जब ज्वाइनिंग ही नहीं होगी, तो धंधा कहाँ से होगा, बिजनेस पीवी कहाँ से आएगा। तो मेन क्या है, मेन है राइट स्ट्रेटेजी, लोगों से बात करने की। जब आप अगर लोगों से सही तरीके से बात करते हो ना, तो आपके प्रेजेंटेशन देखने की संख्या बढ़ेगी। समझो, मैं ऐसा नहीं बोलता क्लोजिंग बढ़ेगी। देखो क्वांटिटी से क्वालिटी मिलेगी। अगर आप सही तरीके से लोगों से बात करते हो, तो प्रेजेंटेशन की संख्या बढ़ती है। जब प्रेजेंटेशन की संख्या बढ़ती है, तो फॉलोअप की संख्या बढ़ेगी। जब फॉलोअप की संख्या बढ़ती है, तो क्लोजिंग की संख्या बढ़ेगी। जब लोग क्लोजिंग की संख्या बढ़ेगी, तो सागर से जो महीने में 60 बार पैसा कमाने क्लोजिंग का जो चांस देते हैं, उस संख्या को बढ़ जाएगा। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, लोगों से बात करने की कला को इम्प्रूवमेंट करना है। और ये रातों रात नहीं होगा, अभी मैंने बोल दिया आपने रट्टा मारे नहीं, इसको इम्प्रूवमेंट करना है, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करना है, राइट। जब भी आप किसी को अप्रोच करते हो, तो आपको है ना अपने आप को कुछ सवाल पूछने हैं। क्या मुझे कंपनी, प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान और इंडस्ट्री और सिस्टम के ऊपर भरोसा है या नहीं। क्या मुझे कंपनी के ऊपर, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, हमारे बिजनेस प्लान, हमारे इंडस्ट्री या हमारे सिस्टम के ऊपर भरोसा है कि नहीं। अगर इसके ऊपर भी अगर आपको डाउट होगा ना, तो आप दिल से बात नहीं कर पाओगे। देखो लोगों से अगर आपको बात करनी है, तो दिल से कनेक्ट होना पड़ेगा। जब आप दिल से कनेक्ट होते हैं, तो कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। जब कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा ना, तो दिल की बात दिल से जाएगी। कभी कभी क्या होता है, कंपनी के भरोसा, प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं, कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है लेकिन इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा नहीं, इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा पर सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। हम है ना छोटी छोटी गलतियां करते हैं। हमने प्रोडक्ट के ऊपर पीएचडी कर लिया, कंपनी के ऊपर पीएचडी कर लिया, प्लान के ऊपर पीएचडी कर, इंडस्ट्री के बारे में डाउटफुल है, सिस्टम के ऊपर डाउटफुल है।
जब आप 5 चीज़ों के ऊपर भरोसा करोगे तो दिल से बात निकलेगी, और जब दिल से बात निकलेगी तो दिल तक पहुंचेगी। इसके लिए आपको पहले इसके ऊपर आपको मास्टरी करना है। देखिए, हमारे बिजनेस में ना 3 टाइप के सर्कल होते हैं, एक हॉट सर्कल, वार्म सर्कल और कोल्ड सर्कल। आज हम बात करने वाले हॉट और वार्म सर्कल को अप्रोच करने की स्ट्रेटेजी के ऊपर, राइट। हॉट कौन होता है? हॉट ऐसे लोग होते हैं जो आपके बहुत खास परिचित होते हैं। आपका दोस्त हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिसको आप 1 या 2 दिन में हाय हेलो हो जाता है, बातें हो जाती है, ये ऐसे लोग होते हैं। वार्म कॉन्टेक्ट ऐसे होते हैं जो कभी कभार मिलते हैं, कभी कभार आपको मिलते हैं, कोई आपको फेस से जानता है या रेफरेंस टू रेफरेंस से जानता है या आपको नाम से जानता है, जिसको आप बहुत कम मिलते हैं लेकिन जानते हो बट कम मिलते हैं, इसको बोलते हैं वार्म कॉन्टेक्ट। और कोल्ड कौन होता है? जो अननोन होता है। और माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी बात क्या पता है? कोल्ड कॉन्टेक्ट सबसे ज़्यादा बिजनेस देता है। जो पहचानता नहीं है ना, वो सबसे ज़्यादा बिजनेस आपको देगा, लेकिन उसके तक पहुंचने के लिए आपको हॉट और वार्म का ब्रिज पार करना पड़ेगा। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, अननोन के ऊपर फोकस करना ज़्यादा चालू करते हैं, लेकिन बात नहीं बनेगी, क्योंकि अननोन तो तभी कनेक्ट होगा जब ट्रस्ट लेवल बिल्डअप होगा। और ट्रस्ट लेवल बिल्डअप करने के लिए आपको हॉट और वार्म कॉन्टेक्ट के ऊपर फोकस ज़्यादा करना पड़ता है। क्यों? इन दोनों कैटेगरी के ऊपर आप जब फोकस करते हो तो आपका थोड़ा अचीवमेंट आता है, आपको प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाता है, कंपनी के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, ये भरोसा आपको आना चालू हो जाता है, राइट। और वही भरोसा बाद में आप जो अननोन लोगों से मिलोगे उसके ऊपर वो ट्रांसफर होता है, थोड़ा नॉलेज आपको बिल्डअप होता है। तो कभी भी किसी को भी अप्रोच बात करने की शुरुआत करते हो, अगर नए हो और बात करने की शुरुआत करते हो, तो दोस्तों ये 2 पहली कैटेगरी के ऊपर आपको ज़्यादातर नहीं 90% आपको फोकस करना है, राइट। अवॉइड दिस वर्ड ड्यूरिंग बिजनेस अप्रोच, राइट। बिजनेस या प्रोडक्ट अप्रोच, जब भी हम किसी को अप्रोच करते हो कुछ शब्दों को आपको अवॉइड करना है, बिकॉज वर्ड क्रिएट इमोशन बिफोर डिसीजन। हमेशा शब्द है ना, इमोशन को क्रिएट करते हैं, कल्पना को क्रिएट करते हैं, भावनाओं को क्रिएट करते हैं शब्द, वर्ड्स। और वर्ड्स से लोग है ना प्री जज कर लेते हैं। कैसे? देखो, एक सिंपल बात को समझो। मैंने बोलता ये वर्ड्स गलत है, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि ये वर्ड है ना मार्केट में पिट गए हैं। जैसे कि कभी भी मेरा ऐसा पर्सनली बिलीव करता हूँ, और जो मैंने मार्केट में जो सीखा है, कभी भी ये सारे वर्ड को यूज मत करो। जैसे मीटिंग, प्रोडक्ट, कंपनी नेम, बिजनेस प्लान, नेटवर्क मार्केटिंग, मेंबर जोड़ना, बिजनेस डाउनलाइन, अपलाइन, बिजनेस सेमिनार, इस वर्ड को यूज मत करो। क्यों? क्योंकि ये वो वर्ड्स आपसे भी पहले जिसको आप बताने वाले हो, अप्रोच करने वाले हो, इन्विटेशन देने वाले हो, प्लान प्रोडक्ट बताने वाले हो, मे भी हो सकता है 90% केस ये सारे वर्ड उसने पहले यूज सुन लिए, राइट। मे बी वो गलत धारणाएं बना सकता है कि भाई ऐसा होगा। आपने बोला कि भाई चलो एक मीटिंग में जाना है, तो मीटिंग का मतलब क्या होता है? आपने बोला भाई एक कंपनी आई है, आपने बोला हमारा प्लान, बिजनेस प्लान बहुत ज़बरदस्त है, आपने बोला नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, आपने बोला यहाँ पे तो मेंबर बनाना है, आपने बोला यहाँ पे जोड़ने का काम है। तो ये वर्ड्स है ना मार्केट में पिट गए हैं। दोस्त, वर्ड को ना थोड़ा चेंज कर दो। देखो, कपड़े सिले जो कपड़ा सिलाई करता है ना, सीने वाला जो बंदा होता है, उसको क्या बोलते? दर्जी बोलते हैं, राइट है। टेलर बोलते, दर्जी बोलते, राइट। लेकिन अब उसका एडवांस नाम क्या होगा? फैशन डिजाइनर। कितना एक प्रोफेशनल नाम लगता है भाई। ये तो मेरा बेटा तो फैशन डिजाइनर है, मेरी लड़की तो फैशन डिजाइनर, राइट है। ये तो एक नाम एक अच्छा लगता है। जैसे कोई लेडीज होती है जो लेडीज के कपड़े बेचती है, तो उसको आज क्या नया नाम दिया? बुटीक ऑनर, राइट। क्या नाम दिया भाई? बुटीक ऑनर, ये नया नाम है। खाना बनाने वाले को आप शेफ बोला जाता है, खाना बनाने वाला क्या बोला जाता है? शेफ, राइट है। एक कंप्यूटर रिपेयरिंग करने वाले एक होता है कि भाई ये क्या कर रहा है? कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम है। अब ये भी बोल सको आईटी प्रोफेशनल है, राइट। घर जो दिखाता है ना, जिसको घर बेचते लेते बेचते हैं, राइट है, उसको क्या बोला जाता है भाई? ऐसे देसी भाषा में क्या बोलते हैं? दलाल बोलते हैं भाई। ये तो दलाली का काम करता है, घर बेचने का, भाड़े से लेने बेचने का काम करता है, राइट। अब उसका नया नाम क्या होगा भाई? तो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है। समझ रहे हो बात को? शब्द इम्पैक्ट करता है। शब्द क्या करता है? इम्पैक्ट करता है। जैसे को बोलता है भाई ये तो स्कूल टीचर है, अब क्या बोला जाता है? नया वर्ड, ये तो एजुकेशनल कोच है।
कोच है, सिखाता है, राइट। तो वर्ड्स है ना, इम्पैक्ट करते हैं लोगों को माइंड के ऊपर। जब भी आप किसी को अप्रोच करते हो ना दोस्तों, वर्ड को खाली बदल दो। आप मीटिंग में बोल सकते हो, एक स्पेशल इंफॉर्मेशन सेशन होने वाला है हेल्थ के ऊपर, वेल्थ के ऊपर। आप प्रोडक्ट के बदले में बोल सकते हो एक स्पेशल है, आज हमारे जूम मीटिंग में स्पेशल हेल्थ गाइडेंस सेशन होने वाला है, जहाँ पे सिखाने वाले कैसे आप सोने से अपने आप को खुद को स्वस्थ रख सकते हो। सिखाते हो, सिखाते हो, सिखाते हो, ये वर्ड यूज़ करें, सिखाते हैं, राइट है। कंपनी नेम, एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आया है, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा इकोसिस्टम है जो पार्ट टाइम बिजनेस आपको मदद करता है। पार्ट टाइम बिजनेस यानी जॉब के साथ कैसे आप पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हो, राइट है। बिजनेस प्लान की जगह पर प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हो, प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल यूज़ कर सकते हो, एक बढ़िया हमारे इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, बढ़िया हमारे एक रेफरल मॉडल है, एक कंज्यूमर रेफरल मॉडल है। अगर आप किसी को रेफर करते हो, हमारे कंज्यूमर रेफरल मॉडल काम करता है, जिसके माध्यम से अगर आप किसी को रेफर करते हो तो आपको कुछ इंसेंटिव कंपनी आपको देती है या कुछ कमीशन आपको कंपनी देती है, राइट है। जोड़ना बनाना, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे भाई क्या करना है, भाई दो लोगों को जोड़ना है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या करेगा, यहाँ पे आपको पार्टनर बनाना है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। पार्टनर नया वर्ड, अच्छा प्रोफेशनल वर्ड। आप किसी को बोल सकते हो हमारा काम है लोगों को बिजनेस पार्टनर बनाना, हमारा काम है लोगों को पार्टनर बनाना। हम एक करियर बिजनेस अपॉर्चुनिटी अभी तक बोल रहे थे, अभी अब आप क्या बोल सकते हो, हम लोग एक करियर अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम कर रहे हैं ये संडे को। हमारे सिटी में ये संडे को करियर अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ पे हम अभी सामने बंदा मान के जो जॉब वाला है, जहाँ पे हम लोगों की मदद करते हैं कैसे जॉब के साथ एक अपना अच्छा पार्ट टाइम करियर बिल्ड कर सकते हैं। तो 2 घंटे का फ्री सेशन रखा है, तो हम चलते हैं, हम जाते हैं, या वट कुछ भी बात कर सकते सिचुएशन के हिसाब से। कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर ये तो हमारी अपलाइन है, ये मेरी डाउनलाइन है, नेगेटिव वर्ड, राइट। आप बोल सकते हो ये हमारे बिजनेस पार्टनर है। तुम यार सामने वाले को थोड़ी ना पता अपलाइन है, सामने वालों को थोड़ी ना पता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, यानी एक मैनेजर होता है उसके ऊपर सीईओ, तो ऐसा बोलते सीईओ को ऐसा थोड़ी बोलते भाई हमारा अपलाइन है, वो सीईओ है। ऐसे ही भी यहाँ पे कौन है, आपका अपलाइन और आपका डाउनलाइन, वी ऑल आर बिजनेस पार्टनर, राइट है। जब आप किसी को बिजनेस सेमिनार में इनवाइट करते हो तो बोलो हमारे यहाँ पे एक बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है। आप बोल सकते हो यहाँ पे हमारे एक इंडस्ट्री, हमारी कंपनी का दुनिया दुनिया है ना, दुनिया का एक ही रूल है, लेबल नहीं देखेंगे, लेबल देख के आपको रिस्पेक्ट देंगे, राइट। तो ये आपको फोकस करना है। अंडरस्टैंड योर प्रोस्पेक्ट फर्स्ट। जब भी किसी को आप अप्रोच करते हो ना, पहले कस्टमर को, आपके प्रोस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करना है। क्यों, आज मैं बात यहाँ पे किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, हाउ टू अप्रोच, राइट। लेकिन उसमें भी 2 कैटेगरी, पहली हॉट और वर्म। जो हमारे जान पहचानने वाले लोग हैं ना, उसके ऊपर अभी हम फोकस करेंगे, राइट। तो स्वाभाविक है जो हम जिसको जानते हैं, पहचानते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास होती ही है, राइट। तो जब भी हम किसी को अप्रोच करते हैं, बात करते हैं, तो पहले आपको जानना क्या पड़ेगा, अंदाजा लगाना, अंदाजा पूछना नहीं है, बंदा क्या करता होगा, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, स्टूडेंट है, लाइफ से सेटिस्फाइड है या नहीं, चेंज चाहता है कि नहीं, एक्स्ट्रा इनकम की नीड है कि नहीं,
अगर वो जॉब कर रहा है तो पता चल जाएगा, मे बी शायद ईएमआई चल रहा होगा। अगर वो रेंट के ऊपर रहता है, स्वाभाविक हर महीने रेंट जाती है, किस्त भी जाती होगी, दुनिया भर की ईएमआई भी जाती होगी, बच्चे हैं, पढ़ाई, जॉब, बच्चे भी है, मान के चलो जो भी पैसा कमाता है ना, तो 20-25 तारीख के बाद पैसा बचता नहीं होगा, यानी उसका फाइनेंशियल क्राइसिस उसको है। लाइक वो दलदल की ज़िंदगी जी रहे, आपको इतना अंदाजा आ जाएगा, वो उसका पेन पॉइंट है। अंडरस्टैंड इज फाइनेंशियल कैपेसिटी, प्रोडक्ट या बिजनेस अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। अगर आपको पता चले यार उसका सैलरी 10,000 है, राइट, और उसको आप 100 पीवी का प्रोडक्ट प्रमोट करोगे तो बात नहीं बनेगी। हाँ, तुक्का लग जाए वो बात अलग है, लेकिन माइंडसेट समझो, सैलरी उसकी 10,000 है, कैसे 20-30 हज़ार का प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता है। पहले तो उसका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है कि नहीं, ये चेक कर लो। डिसीजन लेने में कंफर्टेबल है कि नहीं। आप अप्रोच करो किसी लेडीज़ को और पता चला उसका डिसीजन उसका हस्बैंड लेता है, 1-2 घंटा आपने पूरा मगजमारी के बाद में लेडीज़ क्या बोलेगी कि भाई मैं तो मेरे हस्बैंड को पूछूंगी, या स्टूडेंट को पता है बोले मेरे पापा को पूछूंगा, राइट है। तो पहले आपको ये सारी चीज़ें देखनी अप्रोच करने से पहले। नो इज बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस, पहले उसने कभी बिजनेस किया है कि नहीं, सेल्स का कुछ एक्सपीरियंस होगा कि नहीं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, लर्निंग एटीट्यूड कैसा है, ये कैसे पता चलेगा। ये पता चलेगा उसके सोशल मीडिया हैंडल से। अगर पता चला बंदा रोज पॉजिटिव स्टेटस रखता है, मोटिवेशनल वीडियो रखता है, मोटिवेशनल कोट रखता है, उसका मतलब वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा है, तभी तो वो रख रहा है अच्छी चीज़ें। अगर अगर वो आपके फेसबुक के अंदर है और अगर आपके अच्छे जो आपने कोई पोस्ट रखा, अच्छा वीडियो रखा मोटिवेशनल, अगर उसको लाइक करता है, कमेंट करता है, उसका मतलब उसका माइंडसेट पॉजिटिव है, यानी वो हमारे टाइप का बंदा है। आइडेंटिफाइज फर्स्ट इंटरेस्ट, किस टॉपिक में वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा है कि नहीं, घूमना अच्छा लगता है कि नहीं, सोशल मीडिया पर फोकस ज़्यादा करता है कि नहीं, लर्निंग का उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, या आपको थोड़ा रेकी उसकी करनी पड़ेगी। ऑब्जर्व हिज लाइफस्टाइल आप देखो, घूमने ज़्यादा जाता है कि नहीं, फैमिली ओरिएंटेड है या घूमने ज़्यादा जाता है कि नहीं, उसके बड़े सपने हैं कि नहीं, राइट। तो ये आप उसके बारे में आपको पहले उसको जानना है, राइट। अब वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो कॉन्फिडेंस कब आता है पता है, जब आपको ये पता चलता है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपको ये पता चल जाए कि भाई मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है ना, वो सर्विंग का है, यानी शेयरिंग इज सर्विंग, राइट, यानी कि सेवा, नॉट सेलिंग। हमको एक माइंडसेट चेंज करना है। वी आर नॉट फील्ड ऑफ सेलिंग, हमको माइंडसेट शिफ्ट करना है सेलिंग टू सर्विंग, यानी कि सेवा। आपने देखा होगा रास्ते में बहुत सारे भगवत गीता वेंडर जो बेचते होंगे, आपने देखा हो इस्कॉन के बहुत सारे सेवक होंगे जो भगवत गीता बेचते हैं। आपको क्या लगता है वो अनपढ़ होंगे? बस वो प्रोफेशनल्स होते हैं, कोई डॉक्टर्स होता है, कोई सीए होता है, कोई एडवोकेट, कोई इंजीनियर होता है, लेकिन उनका माइंडसेट हो गया है कि हमें करना है अब सेवा। वो सब कुछ त्याग कर सेवा करते। तो सेवा किसके माध्यम से करते हैं? भगवत गीता, क्योंकि उसको पता है भगवत गीता इंसान का यूजर मैनुअल है। जिसने भी भगवत गीता पढ़ी ना, उसके जीवन बदलने वाला है। उनका थॉट प्रोसेस है और उनको बिलीफ है उस भगवत गीता के ऊपर कि जिसने भी इस भगवत गीता को पढ़ा ना, उसका जीवन बदलने वाला है। उसका बिलीफ लेवल स्ट्रांग है। इसके लिए जब भी वो जाते हैं ना मार्केट में, रास्ते के ऊपर, 4 रास्ता के ऊपर, सिग्नल के ऊपर, रास्ते के ऊपर, 4 रास्ता के ऊपर वो खड़े हो जाएंगे और दिल से आराम से किसी को भी अपना ये जो भगवत गीता है ना उसको शेयर करेंगे। बेचेंगे नहीं, उसके बाद उसके बेनिफिट बताएंगे, वो आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है इसको पढ़ने से वो बताएंगे। उनको कभी शर्म नहीं आती, कॉन्फिडेंस से बात करें। ठीक वैसे ही जब आप इस इंडस्ट्री में आए हो, आपको माइंडसेट बिल्डअप करना पड़ेगा, मैं सेवा कर रहा हूँ। मान के चलो आप किसी का अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तो अपॉर्चुनिटी देने से उस सामने वाले जीवन में क्या बदलाव आएगा? उसके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ सकती है, उसका पर्सनल ग्रोथ हो सकता है, उससे उसके बच्चों का फ्यूचर ग्रो हो सकता है, वो अपने आइडेंटिटी को शिफ्ट कर सकता है, उसको समाज में सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी, उसके लिए फैमिली सिक्योर हो सकती है। ये उसको कहाँ से मिलेगा?
उसको मिलेगा अपॉर्चुनिटी बेचने, अपॉर्चुनिटी से जब हम उसको अपॉर्चुनिटी देंगे ना, वो उसको मिलेगा। जब हम किसी को प्रोडक्ट पिच करते हो ना, तो उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा एक अच्छी सेहत, एक अच्छी एनर्जी और एक होप, एक विश्वास कि मैं भी स्वस्थ रह सकता हूँ, मैं भी 100 साल तक जी सकता हूँ। एक होप उसको मिल सकता है, मैं भी दवाई बिना जीवन जी सकता हूँ। राइट है दोस्तों, ऐसा बोला जाता है कि इंसान प्रोडक्ट नहीं खरीदता, इंसान क्या करता है? इंसान खरीदता है उम्मीद, होप। हमें बेचनी होप, हमें बेचनी उम्मीद। और वो कहाँ से मिलेगा? वो हो सकता है अपॉर्चुनिटी के माध्यम से, या हो सकता है प्रोडक्ट के माध्यम से। और ये कब होगा? ये तब होगा जब आपके अंदर एक सेवा की भावना जुड़ जाएगी, जब आप मदद की भावना बढ़ जाएगी। मैं जब भी किसी को मिलता हूँ, एक ही बात पे, हम लोगों की मदद करते हैं। मैं जब भी किसी को मिलता हूँ तो मैं कभी नहीं भूलता। मेरे वर्ड में, मेरे स्पीच में एक ही चीज़ होती है, हम लोगों की हेल्प करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं उसकी दवाई छुड़वाने में, हम लोगों की मदद करते हैं कैसे वो सिर्फ सोने से आजीवन तंदुरुस्त रह सकता है, हम लोगों की मदद करते हैं भाई 40 साल की जर्नी में जो पैसा वो कमाने वाला कमा सकता है, वो पैसा अगर 5 साल में कैसे कमाना है वो सिखाने में हम लोगों की मदद करते हैं। हम लोगों की मदद करते हैं कि कैसे आप जीवन भर की ईएमआई ट्रैप से बाहर निकल सकते हो, कैसे आप कर्ज से मुक्त हो सकते हो। हम लोगों की मदद करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं उन हाउसवाइफ की, कैसे घर को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए, पति को संभालते हुए एक अपना पार्ट टाइम घर में बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। हम उन जॉब पर्सन वाले लोगों की मदद करते हैं कि कैसे जॉब के साथ मात्र 2 घंटा देके या 1 घंटा देके, हफ्ते में 1 या 2 दिन देके अपना एक अच्छा पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आराम से महीने का 30 से 40 या 25-30 हज़ार कमा सकते हैं। हम मदद करते हैं, हम उन स्टूडेंट की मदद करते हैं कैसे अपने अपने पढ़ाई के साथ एक अपना पार्ट टाइम करियर बिल्ड कर सकता है। यानी ये समझ के चलो, हम उन लोगों की बच्चों की मदद करते हैं कि पढ़ाई का खर्चा माँ बाप से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। हम ऐसा उनको बनाते हैं, मदद करते हैं जिसके माध्यम से वो खुद अपना खर्चा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, सेलिंग नहीं आया, क्या आया? आया शेयरिंग, मदद। जब आप किसी को मदद से जुड़ते हो ना, लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं, क्या ये तो कितनी अच्छा काम कर रहा है, ये तो लोगों की मदद कर रहा है। अगर ये पता चल कि ये तो लोगों की मदद करना है, तो आप भी बोल सकते हो सर ऐसा काम करते। अगर आप भी किसी की मदद करना चाहते हो ना, तो हमारे मिशन के साथ जुड़ सकते हो, हमारे मिशन के साथ पार्टनर बन सकते हो। आपको इस मिशन से काम करना है, तब जाके लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। स्मार्ट अप्रोच, आपको FORM थियरी यूज करनी है जब भी आप किसी को बात करते हो। FORM 40 साल से ये मॉडल चल रहा है थियरी, आने वाले 400 साल तक भी यही थियरी चलने वाली है, ये कभी बदलने नहीं वाली। F मतलब फैमिली। जब भी आप किसी से बात करो तो पहले फैमिली के बारे में डिस्कशन करो। मनमोहन जी कैसे हो आप, घर में कैसे है, परिवार कैसा है, और बिजनेस कैसा चल रहा है। ऑक्यूपेशन के बारे में बात करो, बिजनेस कैसा चल रहा है, रीज़न फॉर क्यों कॉल किया, क्या पर्पस है कॉल करने का, उसके बाद उसके लिए बात करो। और लास्ट में एक अच्छा सा मैसेज आप उसको देना है जब भी आप किसी को अप्रोच करते हो तो। राइट, 7 सिंपल स्टेप टू स्मार्ट अप्रोच। अब जो स्लाइड आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अच्छी लगे उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है उसको लिख लेना। 7 ऐसे सिंपल स्टेप जिसमें आप स्मार्ट अप्रोच कर सकते हो। पहला है टारगेट द राइट पीपल। दोस्तों एक बात समझना, हमें सबको सब कुछ नहीं बताना। हम क्या करते हैं, मरीज को भी बिजनेस प्लान बता देते, और जो बिजनेस प्लान जिसको नहीं बताना उसको प्रोडक्ट बता देते। राइट, एक सिंपल समझो, एक कैटेगरी को आपको आइडेंटिफाई करना है। 25 से लेके 45 की जो कैटेगरी है ना, सॉरी 25 से लेकर 40 की जो कैटेगरी है ना, वो बिजनेस ओरिएंटेड होती है। उनके अंदर भूख होती है पैसे कमाने की। और आफ्टर 40 जो होती है ना, उनके जीवन में पहला प्रायोरिटी ना हेल्थ होता है। ऐसा नहीं बोलता कि 40 वाले करते नहीं है, राइट है, बट ये मार्केट का सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ। राइट, तो पहले क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, टारगेट द राइट पीपल। आपको है ना राइट लोगों को पहले अप्रोच करना है। जैसे कि अगर जिसको हेल्थ का इश्यू ना, तो उसको 90 फोकस हेल्थ के बारे में बात करो।
जिसके फैमिली में अगर हेल्थ का इश्यू है 90% उसके फैमिली में हेल्थ के इश्यू के बारे में बात करो। जिसको कोई बंदा अगर हेल्थ कॉन्शियस है, राइट है, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो उसको आप उसके हिसाब से बात कर सकते हो। लेकिन बिजनेस किसको बताना है? जो जॉब कर रहा है, जो जॉब से फ्रस्ट्रेटेड है। 90% लोग जॉब से फ्रस्ट्रेट होते हैं, राइट। जिसकी ईएमआई चल रही है, राइट, जो ऑलरेडी कर्जा में है, जिसके ऊपर क्रेडिट कार्ड बहुत है, राइट, जो एक्स्ट्रा इनकम चाहता है, उसको आप बिजनेस रिलेटेड बात करो। अच्छा, एक कब पता चलेगा? स्टार्टिंग में बताया आपको, पहले आपके प्रोस्पेक्ट जो होता है ना, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब मुझे पता चला भाई प्रदीप भाई तो जॉब भी करते हैं और भाड़े के मकान में रहते हैं, ये मेरे को पता चल गया। अब मैं क्या करूँगा? मेरा जो अप्रोच होगा ना, मेरा अप्रोच क्या होगा? मैं सिंपल प्रदीप भाई को कॉल, प्रदीप से बात करते हैं, प्रदीप भाई अभी मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, मैं अभी मेरे एक दोस्त ने कॉन्सेप्ट चालू किया है, मैं अभी उसको मिल के आया। वो लोग उन लोगों की मदद करते हैं जिसका जॉब चल रहा है और साथ में है ना, जॉब चल रहा है और पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने उसको मुझे बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या पता चली प्रदीप, कि वो बंदा है ना, वो भी तेरे जैसे ही भाड़े के घर में रहता था पिछले 10 साल से। लेकिन जो प्रोजेक्ट उसने मेरे को जो बताया ना, उसमें पिछले 2 साल से वो काम कर रहा है, ठीक है। और 2 साल में उसने अपना घर बुक कर लिया, मात्र 2 साल में। 10 साल से वो नहीं कर पाया, बस 2 साल में वो कर पाया। तो मेरे को अचानक तेरा याद आया कि भाई तुझे ये बताना ज़रूरी है। तो प्रदीप भाई कल मेरे घर वो बंदा आने वाला है, कल तू फ्री होगा? तो प्रदीप बोलेगा 90% फ्री हो। क्यों? क्योंकि उसकी दुखती नस मैंने पकड़ ली। प्रदीप भाई की दुखती नस मैंने पकड़ ली। तो प्रदीप भाई रात को 9 बजे मेरे घर पे आएगा और मेरा बंदा भी मेरे घर पे, अपना जो भी होगा वो मेरे घर पे आएगा और वो प्रोजेक्ट शेयर करेगा। तो इनडायरेक्टली अप्रोच हो गया, राइट है। सेकंड क्या स्टेप है? स्टार्ट विथ क्यूरियोसिटी नॉट एक्सप्लेनेशन। जब भी आप किसी को बात करते हो ना, तो कभी पूरा मत बताओ। मैंने देखा है, आपने अप्रोच किया, भाई एक प्रोडक्ट है, लोग क्या करते हैं, भाई एक प्रोडक्ट है बायोमैग्नेटिक मैट, खाली सोना है, 9,800 का मैटर है, 10,700 का प्रीमियम, तेरे को प्रीमियम क्वालिटी का जबरदस्त मैटर है, 10,700 का 5 चीजें मिलेगी, खाली सोना है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 25 साल तक चलता है और जबरदस्त रिजल्ट है उसके। और ये प्रोडक्ट तो पता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अब क्या हुआ? तुमने प्राइस बता दी, तुमने प्रोडक्ट बता दी, अब वो लेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। कभी भी जिंदगी में याद रखना, सेल्स प्रोफेशन में नियम समझ लेना, प्राइस पहले कभी भी बतानी नहीं है। प्राइस पहले कभी भी बतानी नहीं है। और बहुत सारे नेटवर्कर, ईबैटम डिस्ट्रीब्यूटर में देखा है, साला स्टेटस के ऊपर ही प्राइस का फोटो लगा देंगे, बोला मैट्रेस इतने का है, प्रीमियम इतने का है, मोर पावर इतने का है, अल्ट्रा वेयर इतने का है। जब आप प्राइस ही बता देते हो और बंदा तुम्हारा रोज स्टेटस दिख रहा है, तुम उसको फ़ोन करोगे भाई बायोमेट्रिक मैट्रेस 10,700 है। देखो प्रोडक्ट पहली इंप्रेशन में लोग प्राइस से जज कर लेंगे। जब बंदा तुम्हारे सामने बैठा है ना, तो उसकी कुंडली जागृत होती है। जब उसकी कुंडली जागृत होती है ना, तो प्रोडक्ट भी उसको सस्ता लगने लगता है। जितने भी लोग अपनी स्टोरी में, फेसबुक में, स्टेटस में अगर प्राइस का फोटो लगाते हो, बॉस बंद कर दो। दुनिया का सबसे बैड मार्केटिंग है ये। आने वाले 100 साल तक भी ये करोगे ना, वो बंदा तुम्हारे पास से प्रोडक्ट लेगा ही नहीं, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ। कभी भी प्रोडक्ट की प्राइस का फोटो सब बताना नहीं है, दिखाना नहीं है। थोड़ा स्मार्ट चीज़ करो। कभी आप है ना, अगर आपको कार लेनी हो ना, तो कॉल सेंटर पे फ़ोन करो कार वाले शोरूम में, बोला भाई मेरे को i20 लेनी ईवी में अवेलेबल है, आ गई? बोला हाँ सर आ गई है। तो क्या प्राइस है? सर एक काम करो, एक बार आप एक बार शोरूम में आ जाओ। क्या बोलेगा? एक बार शोरूम में आ जाओ। शोरूम में आने के बाद तुमको टेस्ट ड्राइव कराओगा। जब टेस्ट ड्राइव करवाता है ना, आपको फीलिंग आती है यार लेना तो है ही। पहले आप आए थे टाइम पास करने के लिए, देखने समझने के लिए, हाँ भाई कुछ लेने का प्लानिंग है, लेकिन जब वो गाड़ी में बिठाता है, टेस्ट ड्राइव करवाता है ना, फिर लगता है भाई लेने जैसा है। तो साइकोलॉजी को समझो, दुनिया इस साइकोलॉजी को फोकस करती है। हम थोड़ी और आपको सिखाने के बावजूद भी आप करते नहीं हो। बताओ कैसे होगा? देखो मजदूरी करने से पैसा बड़ा नहीं आता। मेहनत और मजदूरी में बहुत फर्क होता है।
80% लोग फील्ड में मजदूरी करते हैं। यार मजदूरी आपने को करना है मेहनत, यानी कि स्मार्ट, तो रिजल्ट आपको आएगा, राइट। तो जब भी किसी को बात करते हो ना, तो आपके एक्सप्लेनेशन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, राइट है। सिंपल सोबर बात करनी है। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, उसमें सारी चीजें और भी कवर हो जाएगी। यूज नेचुरल कन्वर्सेशन स्क्रिप्ट। जब भी आप किसी को बात करते हो तो सिंपल नेचुरल एकदम टोन में बात करनी है, रॉबर्ट की तरह, कैसेट की तरह बात नहीं करनी है। और आपकी बात, आपका अप्रोच स्टाइल एकदम शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। उसके बाद आता है फिक्स टाइम क्लियरिटी, राइट है। अगर मान के चलो मुझे प्रदीप भाई को सेमिनार में इनवाइट करना है, तो मैं क्या करूंगा, फिक्स टाइम। हमेशा लोग सबसे गलती क्या करते हैं पता है, प्रदीप जी को मैंने बात कर लिया, प्रदीप जी कल कब मिलोगे, नहीं तो बोलेंगे प्रदीप जी कब मिलोगे, तो प्रदीप जी बोलेंगे कल तो सोमवार है, मुझे शादी में जाना, मंगलवार को मामा की शादी में जाना, बुधवार को उधर जाना, गुरुवार को उधर जाना, बात नहीं बनेगी। हमेशा लोगों को ऑप्शन दो, प्रदीप जी कल सुबह या शाम को मिले, प्रदीप जी कल सुबह मिले या शाम को मिले। कस्टमर के पास दो ऑप्शन है, कस्टमर प्रदीप जी बोले शाम को मिलते, अच्छा शाम को 7 बजे मिले या 9 बजे मिले, बोला 9 बजे, ठीक है। तो प्रदीप जी तुम्हारे घर पे मिले मेरे घर पे मिले, बोले मेरे घर पे आ जाओ, डन। प्रदीप जी 9 बजे मिलते, कॉल कट, सिंपल। ज़्यादा खड़ा रहना नहीं है। क्रिएट अर्जेंसी, लिमिटेड एक्सेस, कंफर्म एंड सेट एक्सपेक्टेशन एंड एंड विद कन्वर्सेशन विद कॉन्फिडेंस। यानी कि अब प्रदीप जी से मैं कभी अभी अप्रोच किया सेमिनार के लिए, 1-to-1 के लिए, अब प्रदीप जी क्या बोलेंगे, अच्छा क्या है बताओ मुझे, थोड़ा बताओ, तो मैं क्या बोलूँगा, प्रदीप भाई अभी टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे एक प्रोग्राम में जाना है, मुझे तो हम मिलते हैं कल रात को 9 बजे, तुरंत कॉल कट कर दो। आपका जब आप कॉल के ऊपर बात करते हो या रास्ते में बंदा गया, रास्ते में मिल गया, राइट है, यानी कहीं पे जा रहे हो, मॉल में, ट्रेन में, कहीं भी मिल गया, ज़्यादा उसके साथ खड़े मत रहो या ज़्यादा फ़ोन के ऊपर बात मत करो, अर्जेंसी दिखाओ, बिजी रहो। देखो एक सिंपल, लोग है ना, लोगों को ऐसे लोग बहुत पसंद है जो बिजी होते हैं, लोगों को ऐसे लोग ज़्यादा पसंद होते हैं जो बिजी होते हैं। जब आप ये बता दो, मैंने बोला प्रदीप जी अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे कहीं प्रोग्राम में जाना है, कल रात को 9 बजे भाई मिलते हैं, चाय पीते हैं, देखते समझते, फिर आगे जो करना होगा करेंगे, राइट। तो ये आपको फोकस करना है, राइट। उसके बाद 5 ऐसे अप्रोच जहाँ से आप अच्छी अप्रोच कर सकते हो, अपॉइंटमेंट मिल सकती है आपको 1-to-1 के लिए, सेमिनार के लिए, जूम मीटिंग के लिए लोग रेडी हो सकते हैं। पहला अप्रोच का नाम है डायरेक्ट अप्रोच। ये ऐसे लोगों को यूज़ करना है जो आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं, ये आपका हॉट कंटेंट हो सकता है, आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके खास, ऐसे लोगों में डायरेक्ट बात करनी, कोई घुमा फिरा के बात करनी है। जैसे किसी को हेल्थ कंसर्न है, मैं बोलूँगा प्रदीप जी, मैं प्रदीप तुम्हारे पापा को जो जोड़ों में दर्द था ना, बोला था, हो गया ठीक, बोला नहीं नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, तो क्या उसके लिए क्या कर रहे थे, बोला एलोपैथी दवाई चल रही थी, तो अभी ले रहे, बोला ले रहे, तो क्या फ़र्क पड़ा, हाँ जब तक ले रहे तब तक सही चला, जब से बंद करते वैसे पेन हो जाता है, चलो ठीक है। अरे प्रदीप जी प्रदीप भाई, अच्छा प्रदीप मेरा दोस्त है तो उसके हिसाब से बात करूँगा। देख प्रदीप, मैंने इसके लिए कॉल किया, तुम्हारे पापा को जो प्रॉब्लम है ना, सेम मेरे पड़ोसी में वो प्रॉब्लम था, तो मेरे दोस्त के माध्यम से उसको एक बायोमैग्नेटिक मैट्रेस करके कोई थेरापी मार्केट में आई है, तो उसके बारे में बताया गया, तो उसने और उसने लगभग 2-3 महीने से वो बंदा यूज़ कर रहा है, और खाली सोना है, खाली क्या करना है, सोना है, और सोने से उन्होंने ऐसा बोला, सोने से अब वो बॉडी ऑटोमेटिक हील कर देती है या बहुत सारे प्रॉब्लम को हील कर देती है। तो उसका डेमो कल मेरे घर में रखा है, ठीक है। तो मैंने सोचा तेरे पापा को भी प्रॉब्लम है, आप तुझे पता है मम्मी कुछ हेल्थ चैलेंजेस है, तो मेरे घर में डेमो रखा है, और मेरे कुछ दूसरे भी पहचान वाले लोग आने वाले, तो कल रात को 9 बजे तू आ जाना, पूछना नहीं है तू आएगा नहीं आएगा, क्यों आएगा, कल रात को 9 बजे या संडे दोपहर को 11 बजे या वट और जो भी सिनारियो बनता है 11 बजे आ जाना। उसके बाद क्या करता है ना, अब यहाँ पे प्रदीप पूछे क्या है, ये है वो है, सब बताएगा, पूछेगा, पता अभी भाई मेरे पास टाइम नहीं है, कल दोपहर संडे 11 बजे अपन मिलते हैं, समझ लेना, देख लेना, नहीं समझ में तो चाय पी के, बहुत टाइम ऐसे मिले नहीं, चाय पी लेंगे, राइट है। तो ये हेल्दी अप्रोच हो गया, हेल्दी, ये इसको बोलते हैं हेल्दी अप्रोच।
राइट है, तो देख ले आए, देखने समझने आएगा। और मुझे इतना पता है, जैसे अगर हमारे प्रेजेंटेशन में कोई भी बंदा बैठता है ना, तो 90% लोगों की कुंडली जागरूक होती है, 10% का लोगों को नहीं होती, समझ लो उसके अंदर कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो? तो ये हेल्थ कंसर्न के ऊपर आप बात कर सकते हो, किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम है उसके लिए बात कर सकते हो, राइट है। डायबिटीज पर्सनलाइज इश्यू के ऊपर बात कर सकते हो, आपके किसी पहचान, अब मैंने यहाँ ये अप्रोच कहाँ पे यूज करना है, जो पहचान वाले लोग हैं। मान के चलो भाई मनमोहन जी मेरा दोस्त है, ठीक है, मुझे पता है मनमोहन जी घर में उनके माँ बाप है, यानी सीनियर सिटीजन है, स्वाभाविक है नींद की प्रॉब्लम होगी, जोड़ों में दर्द होता, बैक पेन, दुनिया भर की कोई ना कोई हेल्थ इश्यू होगा, राइट है। तो मैं सिंपल मनमोहन बात करूंगा, देख मनमोहन जी मैंने थेरापी के बारे में सुना है और इसका डेमो मैंने कल मेरे घर पे रखा है, राइट, और एक बंदा आने वाला है जो सिखाने वाला है कैसे सोने से अपने आप को हील कर सकते हो, और फ्री में डेमो दे रहे हैं वो लोग। तो मैंने सोचा तेरे घर में भी पापा को है, मम्मी पापा को बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो सोचा एक बार तू आके देख ले, शायद उनकी दवाइयाँ कम हो जाए, या जो अभी वो खा रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी वो दवाइयाँ खा रहे, वो महीने का खर्चा वो दवाई पे हो ही रहा है, राइट है। ये हेल्थ के पर्पज से मैंने बात किया। फिर सेमिनार के लिए कैसे बात करो, सेमिनार में डायरेक्टली अप्रोच करो, भाई हमारे बड़ौदा में प्रदीप, मेरे अपने बड़ौदा में एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, वो ज़बरदस्त हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मेरे को मेरे दोस्त ने 2 टिकट दी है, तो मैं तो जा रहा हूँ, तो मेरे साथ तू भी चल। मेरे दोस्त ने मुझे 2 टिकट दी है, तो ऐसे भी संडे हम कुछ नहीं कर रहे, तो चलो जान के आते हैं भाई कैसे क्या हेल्थ का, कैसे आजकल को पता ही है हेल्थ के बहुत इशू चल रहे हैं, सोचा कुछ सीख के आते हैं कि क्या जानकारी नहीं मिलेगी, राइट है। तो एक टिकट मेरे पास पड़ी है, मेरी एक टिकट और भी है, तो अपन दोनों जाते हैं, तो 11 बजे संडे को फ्री रहना, मैं तुझे लेने आऊँगा या तू मेरे घर पे आ जाना। ओके, इजी है, आइडिया आया। देखो मैं ऐसा नहीं, वो डिट्टो ऐसा ही होगा, मैं आपको है ना क्या बोलते हैं उसको, एक आइडिया दे रहा हूँ कि डायरेक्ट कैसे अप्रोच करना है, जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं लिया मैंने, कंपनी का नाम नहीं लिया, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम नहीं लिया, मैंने सिंपल एक हेल्दी डिस्कशन किया। सिटी एक्सपेक्शन में कैसे कर सकते हो भाई, एक प्रोजेक्ट बड़ौदा में लॉन्च होने वाला है, अभी मैं प्रदीप मेरा दोस्त है, वापस कॉल किया, सिटी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी मुझे उसमें यूज़ करनी है, मैं सिंपल उसको बात करूंगा। प्रदीप बड़ौदा में, अपने बड़ौदा में एक फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च हो रहा है, एक कॉन्सेप्ट लॉन्च हो रहा है, और एक कंपनी है जो अपना बिजनेस बड़ौदा में लॉन्च करने जा रही है, इसके लिए बिजनेस पार्टनर ज़रूरी है, और उसका एक इंडक्शन प्रोग्राम 11 बजे रविवार को 11 बजे हो रहा है, और मेरे को 5 टिकट मिली है, तो मेरा एक दोस्त रेडी है, स्कूल का दोस्त रेडी है, 3 तो और है, तू भी आ, तो और दूसरे 2 लोगों को भी लेके आ। समझ रहे हो बात को? तो ये स्ट्रेटेजी आप यूज़ कर सकते हो, अपनी सिटी में अपने बिजनेस को कैसे एक्सपांड करना है, ऐसे आप अप्रोच कर सकते हो, राइट है। फ्रीलांसिंग बिजनेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी वही आप यूज़ कर सकते हो, राइट। उसके बाद आता है ओपिनियन अप्रोच, सबसे असरकारक अप्रोच है ओपिनियन। डायरेक्ट अप्रोच के बाद अगर जो असरकारक है ओपिनियन, क्यों, दुनिया में ना राय लेनी सबको अच्छी लगती है, अगर आप किसी के पास से राय लेते हो ना तो बहुत अच्छा उसको लगता है। ओपिनियन अप्रोच में हम डायरेक्टली बिजनेस या प्रोडक्ट एक्सप्लेन नहीं करते, हम पहले सामने वाले की ओपिनियन लेते हैं। अगर मेरे सामने अगर मान के चलो भाई, मेरे सामने कौन बैठा है, मान के चलो मेरे सामने ना अमृत जी बैठे हैं, राइट। अमृत जी एक सीनियर सिटीजन है, राइट है, मेरे से बड़े हैं, तो स्वाभाविक है मेरे लिए मेरे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट होगी। और ऐसे लोग होते हैं ना, देखो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ऐसे लोग उसको अप्रोच करते हैं तो एक ईगो फैक्टर आता है, भाई मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरा जॉब में ये स्टेटस है, मैं तो इतना कमाता हूँ, इससे मैं सुनूंगा, तो एक चीज़ होती है, मैटर करती है। तो अभी मैं क्या करूँगा भाई, अमृत जी है सीनियर सिटीजन, भाई 50-60 साल की उनकी एज है, अब मुझे उनको अप्रोच करना है, मैं अमृत जी के अभी प्रोडक्ट संबंधी मैं बात करूँ, अमृत जी मुझे आपसे एक सलाह लेनी थी, क्योंकि मुझे पता है आपके पास इतने बहुत अच्छा तजुर्बा है और आप हेल्थ कॉन्शियस भी हो। एक्चुअली मैंने मेरे दोस्त के माध्यम से एक प्रोडक्ट के बारे में सुना है, कुछ बायोमैग्नेटिक थेरापी के बारे में, और वो बंदा ऐसा बोल रहा था कि एक बायोमैग्नेटिक थेरापी, इसमें करना क्या नहीं, सोना है, और सोने से अपनी बॉडी को ऑटोमेटिक हील कर देता है। और उसके रेफरेंस मैंने ऐसे सुने
कि बहुत सारे 5.5-6 साल से इंडिया में प्रोजेक्ट चल रहा है और लगभग 40 लाख उसके कस्टमर बेस है और यूट्यूब के ऊपर नहीं तो 60-70 हज़ार उसके टेस्टिमोनियल है और मैंने सुने भी। और जहाँ पे ऐसा है कि मात्र सोने से बहुत सारे लोगों को अच्छी सेहत मिली है, तंदुरुस्ती मिली है, एनर्जी लेवल इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो मेरे को है ना एक्चुअली मेरे को तो इस बारे में बहुत नॉलेज नहीं है, बट मुझे पता है आपको इस बारे में अच्छा नॉलेज है। एक्चुअली वो कल मेरा दोस्त मेरे घर पे आ रहा है, वो मेरा कल पे दोस्त आ रहा है, तो मुझे आपसे सलाह लेनी कि ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ होता है क्या। अरुण जी बोले, अरुण जी को अच्छा लगे, क्या बात, ठीक है चल मैं आता हूँ। अरुण जी क्या बोलेंगे, ठीक है मैं आता हूँ, चल रात को 9 बजे डन है। अब यहाँ पे क्या हुआ पता है, अमरूद भाई को क्या अच्छा लगा, चल भाई मुझे किसी ने सलाह ली। लोगों को सलाह देनी बहुत अच्छा लगती है, नंबर 1। नंबर 2, जब लोगों को पूछते हैं, राय लेते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो आपने राय लिया उसके पास से प्रोडक्ट संबंधी, तो उसको बिजनेस के लिए भी इन्वाइट सकते हो। इन शॉर्ट आइडिया ये समझो, हमें किसी के पास राय लेनी है, अपॉर्चुनिटी के लिए भी ले सकते हो, प्रोडक्ट संबंधी भी ले सकते हो। अगर मान के चलो भाई मुझे लेना है बिजनेस रिगार्डिंग लेना है, मुझे बंदे को सेमिनार में इनवाइट करना है, राइट है। अभी अगेन मैंने अमरुद जी एक बात बताओ, मैंने सुना है कि आज के डेट में सेकंड सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा इनकम बहुत ज़रूरी है। तो अमरुद जी बोले हाँ भाई बहुत ज़रूरी है भाई, एक्स्ट्रा पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मैं आपको इसके लिए पूछ रहा हूँ, मेरा दोस्त ने मुझे ना एक प्रोग्राम बड़ौदा में हो रहा है 11 बजे ये संडे को, उसने ऐसा बोला जो लोग जॉब करते हैं या जो रिटायर है ना, वो अपना पार्ट टाइम बिजनेस फ्री में चालू कर सकते हैं, राइट। और कुछ बेचना नहीं है, खाली पार्ट टाइम बिजनेस फ्री में चालू कर सकते हैं। लोगों को सिखाने कुछ बिजनेस ऐसा मुझे कुछ बताया, लेकिन मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो उसने ना मेरे को 2 टिकट दी है, ठीक है। तो मैंने सोचा आपके पास अच्छा तजुर्बा है, नॉलेज है, सोचा हम दोनों साथ में जाते हैं। तो अमरुद जी क्या बोलेंगे, डन है भाई मैं भी आता हूँ। अच्छा क्यों बोला, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे रिटायर जो होते हैं ना, वहाँ पे भी वो लोग भी अपना एक पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और एक जॉब, यानी मैं जॉब करता हूँ, फिर जॉब वाला भी अपना जॉब के साथ एक पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो लोग सिखाने वाले हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने राय लिया कि भाई अमरुद भाई आपके पास तो अच्छा तजुर्बा है, आप अच्छा नॉलेज जानते हो, तो आप मुझे बताओ कि यह ऐसा होता है कि नहीं। तो अमरुद भाई क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है चल टिकट तो है तेरे पास, तो अपन दोनों साथ में जाते हैं। आइडिया आया आपको निकुंज भाई, आइडिया आया, ओपिनियन राय ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। देखो ऐसा नहीं बोलता कि भाई आप पहली बार में आ जाएगा, आप उसको प्रैक्टिस करते रहो। देखो सामने वाले बंदे के हिसाब से शब्द चेंज हो जाएंगे, लेकिन मेरा भावार्थ एक ही रहेगा, क्या मुझे उससे सलाह लेनी है, राय लेनी है, राइट है। उसके बाद आता था एक्सपांशन अप्रोच। अगेन मैंने ऐसा बात किया भाई, अब मैंने क्या किया, मेरे जानने पहचानने वालों को बताया, डायरेक्टली फ़ोन करके बताया या 1 to 1 में मिला तो बताया कि भाई मुझे ऐसे लोग, भाई मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसे 12 से 15 लोग ज़रूरत है जो बिना बड़े इन्वेस्टमेंट के अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर मान के चलो मेरे सामने एक जॉब वाला है, मुझे उसको बताया, मैं क्या बोलूँगा, कई जैसे प्रदीप जी है तो प्रदीप जी को बोलूँगा, प्रदीप जी मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ और मुझे एक टास्क दिया है, हमारी कंपनी हमारे सिटी में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रही है और ऐसे 12 से 15 बिजनेस पार्टनर ढूंढ रही है, 12 से 15 लोगों की ज़रूरत है। अगर तेरे नज़र में कोई ऐसे हो तो मुझे बताना, जो जॉब कर रहा है लेकिन जॉब के साथ अपना पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो प्रदीप जी क्या बोलेंगे पता है, भाई तू पहले मुझे बता। अब मेरे सामने कोई हाउस वाइफ बैठी है, मैं क्या बोलूँगा, जैसे कि हमारे निशा मैडम एक हाउस वाइफ है, तो मैं क्या बोलूँगा, निशा मैडम मुझे 12 से 12 आपके पास ऐसी कोई लेडीज़ है हाउस वाइफ है जो घर को संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए अपना घर में पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हो और आराम से हफ्ते में 1-2 घंटा दे के, हफ्ते में 4-5 घंटा या 6 घंटा दे के महीने का 15-20 से 25 हज़ार कमाना चाहती हो, ऐसी कोई हाउस वाइफ तुम्हारे नज़र में है? तो निशा जी क्या बोलेंगे, क्या है मुझे पहले बताओ। हमको इनडायरेक्टली उसको ही करना है, समझो। अब अभी मान के चलो कोई बिजनेस कर रहा है, अभी मान के चलो भाई हमारे निकुंज जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जाम्पल, हमारे निकुंज जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय,
तो मैं निकुंज को फ़ोन कर, निकुंज भाई काम था तुम्हारा, एक्चुअली प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट में मुझे एक टास्क दिया है अपने बड़ौदा में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मदद करना चाहती है अपना जॉब के साथ या फ्री टाइम में शनि रवि को टाइम देते हुए पार्ट टाइम में एक बिजनेस स्टार्ट करने में मदद करती है हमारी कंपनी। उसका एक टास्क दी है, उसके लिए मुझे 12 से 15 लोगों की ज़रूरत है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो यहाँ पे निकुंज भाई क्या बोलेंगे, भाई पहले मुझे बता, अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो, राइट है। कोई बिजनेसमैन वाला है, आप बिजनेसमैन, आपको पता है बिजनेस कर रहा, दुकान लेके बैठा, कोई ना कोई छोटा बड़ा बिजनेस कर रहा है, आप उसको बोलो भाई हमारी कंपनी है, एक कंपनी में पिछले 2 साल से प्रोजेक्ट में स्टार्ट किया है, वो प्रोजेक्ट अभी बड़ौदा में स्टार्ट करना चाह रही है, तो हमारी कंपनी ऐसे बिजनेस पार्टनर को ढूंढ रही है जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है और साइड में एक अच्छा बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस का मॉडल है पूरा, और साइड में अपना बड़ा कोई बिग इन्वेस्टमेंट या कोई बड़े इन्वेस्टमेंट किए बिना ये अपना पार्ट टाइम में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसे 12 से 15 लोग कंपनी को ज़रूरत है। अगर तुम्हारे नज़र में ऐसे कोई है जो बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, यानी जिसके पास ऑलरेडी बिजनेस का नॉलेज है और साथ में अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की हमको ज़रूरत है। अगर आपके पास ऐसे कोई लोग हो तो आप मुझे मिलवा सकते हो या उसका नंबर दे सकते हो। तो भाई साहब क्या बोलेंगे, भाई तू पहले मुझे बता। मेरी बात आप समझ में आई, आपको समझ में आई? इनडायरेक्टली कैसे बात करनी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे बात करनी है। उसके बाद प्रैक्टिस अप्रोच, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। कैसे करना है, आपका खास दोस्त है, खास रिश्तेदार है, खास पड़ोस, एकदम खास और हॉट कॉन्टेक्ट, सिंपल बोलो, जैसे कि जैसे भाई निकुंज भाई मेरा दोस्त है, निकुंज को बोला निकुंज संडे क्या कर रहा है, बोला घर पे हो, अच्छा संडे काम है मुझे, मैंने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम चालू किया है, वहाँ पे मेरे को टास्क दिया है एक डेमो की प्रैक्टिस करनी है, मुझे क्या करना है एक डेमो की ना प्रैक्टिस करनी है, तो भाई मेरे को टास्क दिया है, तो अभी इस संडे को मैं आऊँगा तेरे साथ तेरे घर पे, या तू मेरे घर पे आ जा अगर फ्री हो तो, ठीक है, आधा घंटा देना चाहिए, मुझे एक डेमो की प्रैक्टिस करनी है और मुझे बताना मैंने सही किया कि नहीं किया। अब क्या होगा पता है, उसको प्रैक्टिस करते करते उसकी कुंडली जागरूक हो जाएगी, भाई है क्या ये, है ना अंजुम जी, बात समझ में आई? होगा क्या, पता चल जाएगा। बोला मुझे डेमो की प्रैक्टिस करनी है, आप उससे बात करो, ठीक है। अगर आप बंदा आपका बहुत दूर रहता है, उसको जूम मीटिंग में आओ, भाई मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, एक हेल्थ प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को टास्क दिया गया है प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, यानी 20 मिनट का एक टास्क है, 20 मिनट में मुझे प्रोडक्ट एक्सप्लेन करनी है, तो मुझे तू बता मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन सही है कि नहीं, वॉट एवर, राइट। तो ये प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इससे क्या होगा, जब आप प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन करोगे ना, तो सामने वाले को थोड़ा जिज्ञासा जाएगी, क्या है ये, कैसा हो सकता है, डेमो देखने की जिज्ञासा जाएगी, फिर वो रिसर्च करेगा, हो सकता है तुम्हारे पास वो प्रोडक्ट अपने घर के लिए भी ले सकता है। बात समझ में आई? प्रैक्टिस करो, बोलो इनडायरेक्टली बोलो मुझे प्रैक्टिस करना है, बेचना नहीं कुछ नहीं, प्रैक्टिस करना है। बोला आ जा, ठीक है चल प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, ये कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं नीलेश भाई, ये यूज़ कर सकते हो वहाँ पे जहाँ पे आपके जान पहचानने वाले लोग हैं, राइट। और उसके बाद आता है लास्ट, रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन अप्रोच, ये भी बहुत बड़ा काम करता है। डायरेक्टली पूछो, क्या आप उनको पूछो क्या आप ऐसे किसी को जानते हो, आप ऐसे किसी को जानते हो जो सालों से दवाइयाँ ले रहा है, सालों से दवाई ले रहा है, राइट, और फिर भी ठीक नहीं हो रहा, ऐसे किसी को जानते हो? बोला जानते हो। एक्चुअली मैंने इसके लिए आपको पूछा कि हम ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो सालों से दवाइयाँ ले रहा है, हम ऐसे ही लोगों की मदद करते हैं कि हमारे पास एक ऐसी बायोमैग्नेटिज्म करके एक थेरापी है जिसके ऊपर सोने से उसकी दवाइयाँ धीरे धीरे कम हो सकती है क्वेश्चन मार्क, राइट, हो सकती है, ऐसे लोगों की मदद करते हैं। आ जा, अब यहाँ पे क्या होगा पता है, पहले बोलेगा मुझे बता, क्यों, उसके घर में किसी को डायबिटीज है। आप है ना, आप वर्ड ऐसे ही चूज करो जो उसके घर में वो प्रॉब्लम हो, राइट। फिर आप दूसरा एक टेक्निक यूज कर सकते हो। बोला भाई आप किसी को ऐसे जानते हो जो पार्ट टाइम में ना बिजनेस करना चाहते हैं, जिसके पास पैसा ज़्यादा है नहीं,
पैसा कुछ ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं है, लेकिन पार्ट टाइम में कुछ कमाना चाहता है, महीने का 20 से 25 हज़ार, ऐसे किसी को जानते हो तो मुझे बताओ, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। तो क्या बोलेगा, भाई तू पहले मुझे बता। हाउसवाइफ को बोला, मैडम हाउसवाइफ को बोला, मैडम एक्चुअली मेरा नाम अजय है, एक्चुअली मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम हाउसवाइफ की मदद करते हैं जो घर को भी संभालते हुए, बच्चों को भी संभालते हुए अपना घर में बैठ के एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, और उसमें कोई ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ करना नहीं है, सिंपल लोगों को सिखाना है, समझाना है, बातें करनी है, और वो फ़ोन से भी कर सकती घर बैठे। ऐसे आपके पास कोई लेडीज़ है मैडम, तो क्या बोलेगी, भाई क्या है पहले तू मुझे बता। बात समझ में आई आपको, आइडिया समझ में आया? यहाँ पे इनडायरेक्टली हुआ। तो जब इनडायरेक्टली बात करते हो तो लोग, बंदा तुम्हारे सामने, भाई पहले तू मुझे बता, आप उससे बात करते हो, आप उसको अभी पता है तुम्हारे सामने बंदा जॉब कर रहा है और उसकी ईएमआई चल रही है, बोला होम लोन चल रहा है, 20 साल का होम लोन चल रहा है। आप उसको बात बोलो, भाई मुझे एक तुम्हारा काम था, मैं एक्चुअली एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, पिछले कुछ महीने से कर रहा हूँ, और 6 साल से प्रोजेक्ट इंडिया में काम कर रहा है। एक्चुअली मैंने इसके अंदर एक खूबी ये देखी है कि अगर कोई कर्ज में ईएमआई भर रहा है, अगर मान के चलो भाई कोई ईएमआई चल रहा है उसका, ठीक है, 20 साल का ईएमआई चल रहा है, भाई एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं, जिसकी ईएमआई चल रही है ना उसकी कम हो जाए, यानी उसको सैलरी में से देना ना पड़े, उसको सैलरी में से अपना ईएमआई देना ना पड़े, ऐसे लोगों की मदद करते। तेरे पास ऐसे कोई लोग हैं? बोला पहले तू मुझे बता। याद रखना, आपको अप्रोच कहाँ पे करना पता है, उसकी प्रॉब्लम। जिस दिन तुम लोग देखो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्या पता है, हम एक्चुअली सेल्समैन बन के मार्केट में जाते हैं और तुमको लोग भगा देते हैं, सेल्समैन को लोग मार्केट से भगा देते हैं। एक्चुअली हमको बनना है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट क्या करता है, कंसल्टेंट का एक ही काम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, वो काम है कंसल्टेंट का। डॉक्टर क्या करता है, सलाह देता है, कंसल्ट करता है। वकील क्या करता है, सलाह देता है, दो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सीए क्या करता है, सलाह देता है, दो लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। वी आर अ डायरेक्ट सेलर। हम जो काम करते हैं ना वो कोई नहीं करता, एक बात समझ लेना। डॉक्टर है ना, देखो दो बीमारी है, एक आर्थिक और शारीरिक बीमारी, राइट। तो डॉक्टर क्या कर सकता है, सिर्फ शारीरिक बीमारी सॉल्व कर सकता है, बट क्या आर्थिक बीमारी सॉल्व कर सकता है, बोला नहीं। सीए क्या कर सकता है, उसको फाइनेंशियल एजुकेशन दे सकता है, बोला आर्थिक, यानी आर्थिक प्रॉब्लम, पैसा कैसे बचाना, ये सब कमाना नहीं सिखा सकता, बचाना सिखा सकता है। समझो बात को। वकील क्या कर सकता है, भाई दोनों को प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन हेल्प भी नहीं दे सकता, वेल्थ भी नहीं दे सकता। एज अ डायरेक्ट सेलर, एज अ सर्विंग मॉडल, हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों की मदद करते हैं आर्थिक बीमारी दूर कराने में और शारीरिक बीमारी दूर करवाने में। और हमारा जैसा काम दोस्त दुनिया में कोई नहीं करता। डायरेक्ट सेलर जो काम करता है ना वो दुनिया में कोई नहीं करता। यानी कि हमारे पास, मैं लोगों को एक ही बात बोलता हूँ, भाई आपके जीवन के है ना मात्र 10 प्रॉब्लम लिखो, मात्र 10 प्रॉब्लम एक पेपर के ऊपर लिखो। आपको पता है 10 प्रॉब्लम में से 9 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा पता है, पैसा। 9 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा होगा, और वो समाधान हमारे पास है। यानी कि आपके सर्कल में कोई भी बंदा होगा ना, अगर आप सही तरीके से बात करोगे ना, बॉस उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने पास है, लेकिन वो दुखती नस पकड़ना आना चाहिए, वो स्किल है। वो जो दुखती नस है ना, हम क्या करते हैं एक्चुअली, हमारा कभी कभी निशाना गलत लगता है। क्यों, उसको उसको सिर के ऊपर दर्द हो रहा है और उसको पेट की दवाई दे रहे हो, कैसे बात बनेगी, बात नहीं बनेगी। आप एक 35 साल के बंदे को हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में मैट्रेस के बारे में इतना रट्टा मारो, मोर पावर से ये होगा, बेरी से ये होगा, तुम कभी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ोगे, तुम्हारे डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। आपको तो पता है आजकल कैसे हार्ट अटैक आते हैं, कोई मैटर नहीं करता उसको। दे आर नॉट सीरियस अबाउट हेल्थ। कुछ भी हो जाए, कितने भी हार्ट अटैक की वीडियो लोग देख लेंगे, हेल्थ के प्रति वो लोग सीरियस होंगे नहीं। वो सीरियस कहाँ भी, उनको बताओ पैसा,
कैसा पैसा आ सकता है। भाई 25,000 कमा रहा है ना वो, बताओ एक्स्ट्रा 25,000 कैसे आ सकता है, उसको बता दो। हम क्या करते हैं, जो 25 का कमा रहा है ना उसको 2 लाख बता रहे हैं, कैसे उसके दिमाग में उठेगा? कॉमन सेंस तो समझो आप। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, तुमने वो करोड़पति के स्क्रीनशॉट देखे, वो करोड़पति ये करोड़पति बना, तो सबको करोड़पति मत बनाओ। पहले जो उसकी लक्ष्मण रेखा है तब तक तो उसको पहुंचाओ। जब भी आप किसी को अप्रोच करते हो ना दोस्तों, उसकी साइकोलॉजी को समझो, उसके माइंडसेट को समझो, उसकी नीड को समझो, उसको क्या चाहिए, और उसके हिसाब से उनको फोकस कराओ। सीनियर सिटीजन को मिलते हो, उसको पैसा दिखाओगे ना, बात नहीं हजम होगी, क्योंकि उसके जीवन में 2 ही गोल होंगे, अच्छी सेहत और भगवान का नाम। पैसा होगा, मैं ऐसा नहीं बोलता कि भाई सीनियर सिटीजन होते पैसा होगा, वो भी हो सकता है, राइट। पर मैं देखो, हम कौन है, वी आर अ कंसल्टेंट। हमारा काम है सलाह देना और राइट लोगों को पकड़ना, राइट लोगों को अप्रोच करना। अप्रोचिंग का प्रिंसिपल क्या है? राइट लोगों से बात करो, राइट लोगों से राइट बात करो। हम राइट लोगों से भी रॉन्ग बात करते हैं, रॉन्ग लोगों से भी रॉन्ग बात करते हैं। इसके लिए है ना, वो रेशियो जो है ना क्वांटिटी का, वो आता नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, आशा रखता हूँ आपको ये सारी बातें आज समझ में आई होगी। और मैं लास्ट में एक ज़बरदस्त कोट है, हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वो कौन है ये हमें पता नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करो। कौन आपकी टीम में ब्लैक डायमंड होगा, कौन मिलेगा, कुछ नहीं पता। देखो एक सिंपल मेरी बात को समझो, मैं ईश्वर में बहुत मानता हूँ। अगर उसने तुमको नेटवर्क मार्केटिंग दिया, डायरेक्ट सेलिंग दिया, अगर उसने तुमको ई बायोड्रम दिया, उसका मतलब प्लानिंग तो उसका है ही तुमको आगे बढ़ाने का, उसका प्लानिंग है ही, तब जाके तुमको ई बायोड्रम मिला ना। खाली आपको वेट करना है उस राइट टाइम की, पेशेंस की वेट करना है, तब जाके तुमको एक प्रकाश दर्जी सर मिल सकते हैं, वेंकटेश सर मिल सकते हैं, नीलेश देसाई सर मिल सकते हैं, उन्मी सर मिल सकते हैं, धर्मांग सर मिल सकते हैं, बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। लेकिन राइट, कभी कभी मुझे लोग बोलते हैं सर अपने को अच्छे लोग कैसे मिले? भाई अच्छा कोई होता ही नहीं है। तुम्हारे हाथ में कर्म करो, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है दोस्त। कर्म करो, इसके लिए जो मिलता है बातें करते रहो। मैंने बहुत बार ऐसा देखा, आप देखो आपकी टीम में आपका डायरेक्ट जितना ज़्यादा काम नहीं करता ना, वो 100 लेवल में जो डेप्थ में जो बंदा होगा ना, वो ज़्यादा काम कर रहा है। क्यों? और आपके तो वो तो रडार में भी नहीं है, लेकिन वो काम कर रहा है। उसका मतलब क्या है दोस्त? कर्म के ऊपर फोकस करो, रिजल्ट मत देखो, पेशेंस रखो, कर्म करो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि डिसीजन किसका है? डिसीजन उस ऊपर वाले का है। हमें क्या करना है? उस डिसीजन को प्रूव करना है। ऊपर वाले ने अगर हमको ये अपॉर्चुनिटी दी ना, हमको प्रूव करना है, बेस्ट करना है। तो आशा रखता हूँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। यस प्रदीप जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। हर दिन की तरह आज का सेशन भी आपने बिल्कुल आसान शब्दों में मतलब जो चाहिए था आपने देने की बहुत बढ़िया कोशिश की सर, थैंक यू। तो अभी वक्त आ चुका है आज का सेशन हमारे, तो मैं ऐसे कुछ 4 लोगों को या मैं अपना शेयरिंग के लिए अभी इधर इन्वाइट करता हूं। तो पहले मैं गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही, बिल्कुल आ रही है, बोलिए मैम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। सर मेरा नाम शिल्पा प्रकाश मल्लाडे है, मैं कोल्हापुर जिले में हमीदवाड़ गांव में रहती हूँ। फर्स्टली थैंक्स टू जीतू रावण सर, हमारे ग्रेट लीडर, मैं उनके टीम से हूँ। अभी 2 महीने हुए हैं सर मैं ज्वाइन हुई हूँ। हमारे ग्रेट लीडर जीतू रावण सर जी ने, उन्होंने मेरा वाई जो था वो पहले ही क्लियर किया था। अब तक के बूट कैंप के सेशन में सर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे की जाती है, लीडरशिप, एनर्जी से इनकम होता है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से मिली, वाइब्रेशन से डुप्लीकेशन होता है। किसी भी कल्चर के लोगों को हम साथ लेकर हमें जाना चाहिए। हमें हमारे टीम की प्रॉब्लम अगर मालूम हो तो हम हमारे टीम को हमारे साथ लेकर चल सकते हैं।
हमें इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए, कॉन्फिडेंस डेवलप करनी चाहिए। और कल के सेशन में अनशेकेबल कॉन्फिडेंस के बारे में सर बताया गया था, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बताया गया था। और आज के इस सेशन में अजय गायकवाड़ सर जी ने बहुत अच्छी तरीके से विल और स्किल जिंदगी में जरूरी है, उसी तरह लोगों से बात कैसे करनी चाहिए, बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए लोगों को रेडी कैसे होना चाहिए, और बिगेस्ट चैलेंज इन डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी तरीके से समझाया सर। कम्युनिकेशन स्किल कैसे हमें डेवलप करनी चाहिए, हमें हमारे जैसे लोगों की बहुत ही जरूरत है, उन्हें हमें ढूंढना चाहिए, लोगों से सही तरीके से बात करनी चाहिए, हमारी छोटी छोटी गलतियों के बारे में भी सर ने हमें बताया। वो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से आगे जाने के लिए प्रेरणादायी हो सकता है। 3 सर्कल्स के बारे में बताया, शब्द इम्पैक्ट कैसे करते हैं ये भी सर ने बहुत अच्छी तरीके से सिखाया। अंडरस्टैंड इज फाइनेंशियल कैपेसिटी, ये बहुत अच्छा था। 7 स्मार्ट स्टेप्स बताया, उसमें थोड़े टारगेट द राइट पीपल, बिजनेस प्लान किसे बताना चाहिए और किसे नहीं, प्राइस पहले नहीं बतानी चाहिए, वो हमेशा हमसे गलती हो जाती है सर, प्राइस पहले नहीं बतानी चाहिए, सिंपल नेचुरल बात करनी चाहिए लोगों से, डायरेक्ट अप्रोच के बारे में उन्हें सर ने जो बताया वो बहुत अच्छा था। ओपिनियन अप्रोच के बारे में बताया, एक्सप्रेशन अप्रोच के बारे में बताया सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली लोगों से हमें कैसी बात करनी चाहिए ये बहुत अच्छी तरीके से हमें मालूम हुआ सर। प्रैक्टिस अप्रोच के बारे में, कौन सी टेक्निक कहाँ यूज करनी है उसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से हम समझ गए सर, बहुत अच्छी तरह से बताया अजय गायकवाड़ सर जी का ये सेशन। सर थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बढ़िया शिल्पा मैडम। अगर मैं महेश कुलगुंजे सर। गुड मॉर्निंग। इस पैनल पे जितने भी पार्टिसिपेट हुए हैं सबको गुड मॉर्निंग और हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज मुझे इस इंटरनेशनल मीटिंग में आने के लिए और सर थैंक यू जो मुझे बोलने का मौका सब दिया। आज सर ने जो बताया प्रोडक्ट के बारे में और हमें लोगों के बीच जाने में जो हमें लोगों से कैसे बात करनी है और लोगों के बीच जाके हम लोग को प्रोडक्ट के बारे में कैसे जानकारियां देना है, लोगों के बीच जाके कैसे बातें करनी है, हमें अपने बातों को अच्छे तरीके से यूज करना है। माइंड ब्लोइंग सर, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन और हमारे यहाँ पे जो ग्रेट अपलाइन शाहिद सर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं हम लोग को और बताते भी हैं, तो बहुत ही बढ़िया सर। आज का जूम मीटिंग में हम लोग को ये ABCD जो बूट कैंप है जो हम लोग को सिखाने में मदद करती है सर, और हमें जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, बढ़ना नहीं है चढ़ना है, तो हम लोग को ये मीटिंग अच्छा लगता है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू बोलने का मौका दिए सर। कंटेंट प्रार्थना अजीत जादव सर। मुझे बोलने का मौका दिया फिर से, और आज का सेशन जो अजय गायकवाड़ सर जी का वो बहुत ही बढ़िया हुआ। उन्होंने हमें मार्केट में जाके क्या करना है तो उसके बारे में आज बताया, बिगेस्ट चैलेंजेस इन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में बताया, डूज और डोंट्स के बारे में बताया, सॉरी डोंट्स और डूज के बारे में। हमें अपना प्रोडक्ट शेयरिंग नहीं सर्व कैसे करना है इसके बारे में बता दिया। स्मार्ट अप्रोच लेके हम मार्केट में कैसे काम करना है वो बता दिया। हमें मेहनत नहीं, मजदूरी नहीं, मेहनत करनी चाहिए इसके बारे में बता दिया। और डायरेक्ट सेलिंग का अप्रोच बता दिया, ओपनिंग अप्रोच बता दिया, प्रैक्टिस अप्रोच बता दिया कि हमारी बात सामने वालों को कैसे बतानी है उसके बारे में बता दिया। सीखो, समझो और अपनाओ, इम्प्रूव करो इसके बारे में उन्होंने बता दिया। और सर का जो भी सेशन होता है बहुत बढ़िया होता है और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर, इसके लिए धन्यवाद। और हम जो बोलते हैं वो शब्द बदल कर बोलेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग में हम कामयाब हो सकते हैं। और राइट लोगों से राइट कैसे बात करनी चाहिए वो भी हमें सर ने बता दिया। तो फिर से एक बार अजय गायकवाड़ सर जी का और पूरे एक ग्रोथ अकेडमी का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर, जिन्होंने आप मेरे को बोलने का मौका दिया
और बहुत ही बढ़िया। और ये अभी का जो बिटकॉइन चल रहा है वो सबसे अलग है और सबसे एडवांस है। तो हमें नए लोगों को हमने बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इससे। और फिर से एक बार आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, वेरी मच, थैंक यू। डांस तरफ चलते हैं। आज का सेशन हमको जो सीखने को मिला वो हम अभी डांस के थ्रू दिखा देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने अकेडमी। थैंक यू। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।